उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। बेटा आज हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर 1 का जो आज टॉपिक स्टार्ट करना है दैट इज़ मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। तो बेटा मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स क्या होते हैं हम इसको ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे। इसके अलग अलग इन तीनों हेडिंग्स हम एक्सप्लेन करना है। देन हम आफ्टर अंडरस्टैंडिंग हम इस प्योर टेबल से समझेंगे कि हमारे पास प्योर टेबल में कहाँ पे मेटल्स प्रेजेंट है, कहाँ पे नॉन मेटल्स प्रेजेंट हैं और कहाँ पे हमारे पास मेटलॉइड्स हैं। तो हम थोड़ा सा फर्दर इसमें थोड़ा ट्रांजिशन मेटल्स एंड नोबल गैसेस को भी डिस्कस करेंगे। तो बेटा आज के टॉपिक में जस्ट हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा ब्लॉक्स ऑफ द प्योर टेबल वो इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं मेटल्स, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स को थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक दैट इज़ मेटल्स। तो बेटा मेटल्स सबसे पहले एक जो चीज़ आप लोगों के माइंड में नहीं, वो क्या है कि जो मेटल्स होते हैं वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके अंदर टेंडेंसी होती है टू लूज द इलेक्ट्रॉन। तो ये मेटल्स की डेफिनेशन है। मेटल्स और नॉन मेटल में जो बेसिक डिफरेंस है, सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि मेटल्स जो हैं वो ऐसे एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको डेफिनेशन मेंशन करके देती हूँ। मेटल्स बेटा वो एलिमेंट दैट लूज इलेक्ट्रॉन, जिनके अंदर टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करें, वो मेटल्स होती हैं। बेटा क्वेश्चन ये आता है कि मेटल जब इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे तो उन पर कौन सा चार्ज आएगा। अब हम इसको थोड़ा सा लाइक हम मेट्रिक लेवल को नहीं पढ़े कि जस्ट मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन किया, ये दो डेफिनेशन होगी तो बात खत्म। हमने थोड़ा इसको अंडरस्टैंडिंग इस पर डेवलप करनी है। बेटा हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो बेटा उसमें चार्ज आता है पॉजिटिव, और वो कौन सा आयन बनता है दैट इज कीटायन। तो इट्स मीन अगर मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है, मेटल्स ऐसे एलिमेंट है जो कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रही है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रही हैं, तो उन पर जो चार्ज आएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो मेटल्स ऐसे एलिमेंट है जो वो इलेक्ट्रॉन को लूज करती हैं, वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करती हैं, तो दे फॉर्म कीटायन। तो उनसे जो आयन बनता है वो हमारे पास कौन सा होता है, कीटायन। तो सबसे पहले अब ये मेटल्स की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई है कि मेटल्स ऐसे एलिमेंट है दैट लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म कीटायन। दूसरी जो बात इंपॉर्टेंट याद करनी है वो ये कि मेटल्स जो हैं वो एस ब्लॉक के एलिमेंट है। पीरियोडिक टेबल के अंदर एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो मेटल्स होते हैं। ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं हम फर्दर अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी जो बेसिक चीज़ें आपको मेटल्स के बारे में मालूम होनी चाहिए, उसके लाइक आपको पेपर में डिफरेंस आ जाता है मेटल्स और नॉन मेटल में डिफरेंस करो तो आपको बुलेट्स के अंदर डिफरेंसेस पता होने चाहिए। तो मेटल्स वो एलिमेंट है जो कि इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। मेटल्स वो एलिमेंट जो कि पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और ये कीटायन फॉर्मेशन करते हैं। अब हम इसकी थोड़ी एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। तो बेटा मेटल्स में हमारे पास एग्जांपल आ जाती है सोडियम मेटल, पोटेशियम एक मेटल है, कैल्शियम एक मेटल है, मैग्नीशियम एक मेटल है, एल्यूमिनियम एक मेटल है, ठीक है, जिंक एक मेटल है। अब आप थोड़ा सा गौर करो तो मैंने ये डिफरेंट मेटल्स दिए हैं। इसमें से कुछ मेटल्स जो है वो फर्स्ट ग्रुप की हैं, कुछ मेटल्स जो है प्रोडक्ट सेकंड ग्रुप के हैं, कुछ जो है इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट है, कुछ जो है इसमें 13 ग्रुप नंबर 3 की है, जैसे एल्यूमिनियम है। तो ये हमारे पास जो है वो मेटल का सेक्शन हो गया। अब हम फर्दर मूव करते हैं टुवर्ड्स द नॉन मेटल्स। तो बेटा नॉन मेटल्स ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। तो सिंपल सा इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है कि मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन व्हाइल नॉन मेटल्स हैज टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन। तो मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करती है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। बेटा फर्दर जो अगला पॉइंट आप लोगों ने इसमें याद है वो ये कि मेटल्स जो है, नॉन मेटल्स जो है पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक एलिमेंट्स है। पीरियोडिक टेबल का जो पी ब्लॉक है, ये ब्लॉक्स जो है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आज आपको यहाँ से भी थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल से भी गाइड कर दूंगी। तो मेटल्स एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं एंड नॉन मेटल्स हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। जो नेक्स्ट बात आपको उसकी पता होना चाहिए वो ये कि इसकी एग्जांपल्स क्या है। तो बेटा नॉन मेटल्स में हमारे पास आ जाती है फॉस्फोरस है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है। तो जितने एलिमेंट्स ये मैंने आपको लिस्ट करके दिए हैं ये हमारे पास क्या है, नॉन मेटल्स। तो मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। मेटल एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, नॉन मेटल्स पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। बच्चों हम इसका एक और डिफरेंस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं वो ये कि बेटा जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं यानी वो जो कीटायन फॉर्मेशन करते हैं, दे आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स। तो हम कह सकते हैं कि मेटल्स हमारे पास इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, वाइल जो नॉन मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की एबिलिटी रखती है, उनका कोशिश तो इलेक्ट्रॉन को गेन करें और वो साइज में भी मेटल से क्या होती हैं, छोटी होती हैं। तो ये इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स, इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स। तो हम ये भी एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं। फर्दर हम ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं जो मेटल्स होती हैं वो साइज में लार्ज होती हैं, लार्ज साइज होता है एज कम्पेयर टू नॉन मेटल। तो लार्ज साइज होता है, वाइल जो हमारे पास नॉन मेटल है इनका जो साइज होता है वो क्या होता है, स्मॉल होता है। तो इतने पॉइंट्स अभी एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए एनफ है कि मेटल्स और नॉन मेटल में क्या डिफरेंस होता है। हम इसको क्विकली समराइज करेंगे। मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लूज करती हैं, नॉन मेटल गेन करती है। मेटल कीटायन फॉर्मेशन करती है, नॉन मेटल्स एनायन करती हैं। मेटल्स आर द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स व्हाइल नॉन मेटल्स आर द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। मेटल्स बिलोंग्स टू एस ब्लॉक, मेटल्स पीरियोडिक टेबल के एस ब्लॉक से बिलोंग करती हैं, व्हाइल नॉन मेटल्स बिलोंग टू पी ब्लॉक।
एंड मेटल्स की एग्जांपल्स एंड देन नॉन मेटल की एग्जांपल। बेटा उसके बाद हम आते हैं मेटलॉइड्स के ऊपर। तो आपने कहना है कि ऐसे एलिमेंट्स हमारे पास मेटलॉइड्स हैं जिसके अंदर दोनों टेंडेंसी हैं, वो इलेक्ट्रॉन को लूज भी कर सकते हैं और वो इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकते हैं। तो ऐसे एलिमेंट जिसके अंदर दोनों टेंडेंसी है कि वो मेटेलिक बिहेवियर भी शो करें, मेटेलिक बिहेवियर एज वेल एज वो नॉन मेटेलिक बिहेवियर शो करें, तो ऐसे एलिमेंट्स को हम नाम देते हैं मेटलॉइड्स। तो मेटलॉइड्स मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक दोनों शो करने की एबिलिटी रहती है, वो डिपेंड करता है कि उसके साथ कौन से दूसरा एलिमेंट बॉन्ड बना रहा है, तो उसको हम नाम देते हैं मेटलॉइड्स का। तो बेटा मेटलॉइड्स में हमारे पास कौन सी एग्जांपल आती है, इसमें हमारे पास है सिलिकॉन है, देन हमारे पास इसमें जर्मेनियम है, देन इसमें हमारे पास आर्सेनिक है। इसको हम पीरियड टेबल से फर्दर डिस्कस करेंगे। तो ये एलिमेंट्स हमारे पास आ जाती हैं मेटलॉइड्स के अंदर। तो अभी तक हमने बेसिक डिफरेंस समझ लिया कि मेटल्स क्या होती हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, मेटलॉइड्स क्या होते हैं। बट अब यही सारी चीज़ें हमने चेक करना है कि हमारे पास पीरियड टेबल के अंदर कहाँ कहाँ पे मेटल्स प्रेजेंट होती हैं, कहाँ कहाँ पे नॉन मेटल्स प्रेजेंट होती हैं और कहाँ कहाँ हमारे पास मेटलॉइड्स प्रेजेंट होती हैं। तो बेटा हम क्विकली ओवरव्यू लेंगे पीरियड टेबल का। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि जो मेटल्स हैं, तो ग्रुप नंबर 1 इसको हम अल्कली मेटल्स कहते हैं। नेक्स्ट इसमें हमारे कुछ टॉपिक्स आएंगे। अब हमने इसके बाद ब्लॉक्स को टॉप पढ़ना है, उसको हमने टॉप पढ़ना है सम इंपॉर्टेंट फैमिलीज ऑफ द पीरियड टेबल। तो उसमें हम डिटेल में हर एक ग्रुप को एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी आपको पता चाहिए मेटल्स कहाँ पे है, नॉन मेटल्स कहाँ पे, मेटलॉइड्स कहाँ पे है। बेटा पीरियड टेबल के स्टार्टिंग में जो दो ग्रुप्स हैं अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, तो ये दोनों हमारे पास मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं। देन ये जो सेंटर में स्मॉल ग्रुप्स हैं इनको बी ग्रुप्स भी कहते हैं। बी ग्रुप्स हमने इसको प्रीवियस लेक्चर में क्लियर किया था अच्छे से। बी ग्रुप एलिमेंट है जो कि जिनको ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। ये हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं बी ग्रुप मेटल्स। तो ये हमारे पास ए ग्रुप्स हैं, ये हमारे पास बी ग्रुप, तो ये टोटल 10 होते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, मेटल्स हैं। मैंने ऊपर मेंशन कर दिया, हम इसको क्लियरली नीचे मेंशन कर लेते हैं। ये हमारे पास सारी मेटल्स हैं। उसके बाद बेटा हमारे पास नेक्स्ट आता है कि ये एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, तो ये सारी मेटल्स हैं। देन इसमें हमारे पास एक टर्म ग्रुप पे यूज़ की है स्टेयर स्टेप लाइंस। पीरियड टेबल में हमें ऐसा लगता है जैसे सीढ़ियों वाला एक पैटर्न है। सीढ़ी में कितने स्टेप्स होते हैं ना, तो यहाँ पे भी सीढ़ियों के एक स्टेप्स है। लाइक आपको नजर आ रहा है बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। देन ग्रुप नंबर 15 में हमारे पास फॉस्फोरस, आर्सेनिक है एंड एंटीमनी है। उसके बाद हमारे पास ये सिलीनियम, टर्टलियम एंड पोलोनियम है। तो ये कुछ एक स्टेट्स है लाइक बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी है, टेलियम एंड पोलन। तो ये वो एलिमेंट्स हैं जो कि असल में मेटल्स और नॉन मेटल को सेपरेट करेंगे और इनके दरमियान में है। तो इसलिए इनकी एबिलिटी है कि मेटल्स की तरह इलेक्ट्रॉन को लूज भी कर सकते हैं और नॉन मेटल की तरह इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकते हैं। तो बेटा ये जो एलिमेंट्स है जो दरमियान मैंने रेड कलर से शो किए हैं, एक आपको सीढ़ियों की तरह का एक पैटर्न नजर आ रहा है। ये जो एलिमेंट्स है सारी मेटलॉइड्स है। तो मैंने एग्जाम्पल में यहाँ पे भी मैंशन की थी मेटलॉइड्स है। तो बेटा ये सारा सेक्शन हमारे पास मेटल्स का है। ये जो स्टेयर स्टेप्स है हमारे पास क्या है, मेटलॉइड्स हैं। यहाँ पे जो एलिमेंट्स पीरियड टेबल में प्रेजेंट हैं ये सारी हमारे पास क्या होती हैं, मेटल्स होती हैं। तो अब हमने कहाँ पे मेटल्स पढ़ी, हमने पढ़ा मेटल्स फर्स्ट 2 ग्रुप्स में मेटल ट्रांजिशन मेटल्स हैं। देन हमारे पास इन मेटलॉइड्स के नीचे भी कुछ क्या होती हैं, मेटल्स प्रेजेंट होती हैं। हम फर्दर अपने टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे कि ये मेटल्स क्यों होती हैं। आप देखें कि ऊपर से नीचे तो साइज जो है वो इंक्रीज करता है, तो नॉन मेटालिक बिहेवियर से एलिमेंट किस में शिफ्ट हो जाती है, मेटालिक बिहेवियर में। नेक्स्ट हमारे पास है इन स्टेट स्टेप के ऑपोजिट साइड पे जितना आपको ब्लैक सेक्शन नजर आ रहा है, ये सारी नॉन मेटल्स है, जिसमें हम स्पेसिफिकली ग्रुप नंबर 17 को हैलोजेंस का नाम थे। ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटीन, टेस्टियम, ये हमारे पास क्या है, हैलोजेंस है। तो बेटा लास्ट हमारे पास जो ग्रुप आता है दैट इज नोबल गैसेस। तो ये हमारे पास क्या है, हैलोजेंस, ये हमारे पास क्या है, नोबल गैसेस। और ये जो हमारे पास कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, सिलीनियम, ये जो सारा सेक्शन है ये हमारे पास नॉन मेटल्स का है। ये हमारे पास मेटलॉइड्स है एंड देन हमारे पास क्या है, मेटल्स। तो हम इसको लास्ट टाइम में जो ओवरव्यू कर लेते हैं। जो स्टेट स्टेप के पीछे है लेफ्ट साइड पे वो सारी मेटल्स हैं, जो स्टेट स्टेप के ऑपोजिट है एक्सट्रीमली राइट साइड पे वो सारी नॉन मेटल्स हैं। ये हमारे पास कुछ अदर मेटल्स प्रेजेंट होती हैं और ये जो स्टेट स्टेप्स है इट्सेल्फ क्या है, मेटलॉइड्स हैं। बट एक लास्ट चीज़ जो मैं यहाँ पे आपको मजीद की कभी आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में ना भूलेंगे पीरियड टेबल में किस ग्रुप से लेके किस ग्रुप तक मेटल्स हैं, हम इसको लिस्ट कर लेते हैं। बेटा मेटल्स अब जो फर्स्ट 2 ग्रुप में, तो ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, 3 से लेके 12 तक, इट्स मीन 3 to 12 हमारे पास सारी क्या है, मेटल्स हैं। तो ये हम इसको मार्क कर लेते हैं, हमारे पास की सारी एलिमेंट्स मेटल्स हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारे पास ग्रुप नंबर 14 से लेके ग्रुप नंबर 17 ग्रुप नंबर हमारे पास 14 से लेके 17 तक हमारे पास क्या है, नॉन मेटल्स हैं। और इसके दरमियान हमारे पास जो स्टेयर स्टेप्स थे ग्रुप नंबर 13 और 14 के भी कुछ एलिमेंट, देन 15 के, देन 16 के कुछ एलिमेंट। तो बेटा 14, 15, 16 के कुछ एलिमेंट्स हमारे पास क्या हैं, मेटलॉइड्स हैं। वो हमने अच्छे से हाईलाइट कर लिया है कि मेटल्स कहाँ पे हैं, नॉन मेटल्स कहाँ पे एंड मेटलॉइड्स किधर पे। तो
तो बेटा इसके साथ हमारा ये आज का टॉपिक बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। इससे आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि हमारे पास ग्रुप 1 से लेकर 12 तक, जिसमें हमारे पास बेसिकली 2 ब्लॉक्स आते हैं, इसको भी हम क्लियर कर लेते हैं। एक हमारे पास एस ब्लॉक, एक हमारे पास डी ब्लॉक, ये मेटल्स हैं। देन नॉन मेटल्स में हमारे पास सारा आ रहा है पी ब्लॉक। तो बेटा ये हमारे पास जो राइट साइड ऑफ प्रोटेबल दैट इज पी ब्लॉक, और मेटलॉइड्स में हमारे पास मोस्टली जो है वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो इसी के साथ हमने आज का अपना टॉपिक सम अप किया कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, मेटलॉइड्स क्या होते हैं। बेटा अगर आप इसको जिस बुक की हद तक पढ़ोगे तो बुक पे लिखा है दे लूज इलेक्ट्रॉन, दे गेन इलेक्ट्रॉन और दे शो द इंटरमीडिएट बिहेवियर। जबकि इतना जो है वो एफएससी लेवल पे और जो है आपने कल को एमडी कैट भी देना है उसके लिए इतना इनफ नहीं है। तो आपको एटलीस्ट जितने मैंने यहाँ पे डिफरेंसेस बताए हैं मेटल्स में नॉन मेटल्स में, वो सारे आपने इनलिस्ट करने हैं। आप इन टॉपिक्स पे शॉर्ट नोट्स बनाएं और होप सो आपको लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि न्यू अपडेट्स आप तक टाइमली पहुंच जाएं। इसके लिए मुझे इजाज़त दें। थैंक यू सो मच।